हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक में बात करेंगे वो है अपना करंट अफेयर। उसको हम प्रिपेयर कैसे करें। पहले तो सभी जो बिगिनर्स के माइंड में रहता है कि करंट अफेयर स्टार्टिंग कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ें। पीडीएफ से पढ़ें या फिर वीडियो देखें। अगर वीडियो पीडीएफ देख रहे हैं तो कहाँ से देखें, बेस्ट टीचर कौन होते हैं। तो मैं आज इन्हीं सभी जो टॉपिक है, इन्हीं सभी जो क्वेश्चंस है उसी में से भी बात करूंगा आपको। जैसे भी आपके सामने आप देख भी पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह लिखा गया है जो कि हर एक एस्पिरेंट्स के माइंड में आजकल रहता है। खास करके बिगिनर्स के माइंड में रहता है कि कैसे हम स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें इसको। जो भी आज मैं बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस से बताऊंगा। ये नहीं कि मैं एक टीचर्स की तरह बताऊंगा कि चलो 6 महीने या फिर 1 साल का कर लो, बस हो जाएगा। जो भी प्रैक्टिकल आ रहा है, पिछले जो भी मेंस मेंस पेपर है उसी में जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है, कितने महीने का चल रहा है, कहाँ कुछ वेटेज ज्यादा आ रहा है, सभी चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक भाई के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ना कि कोई टीचर या फिर मेंटर के हिसाब से। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर बिल्कुल कर देना दोस्तों में। तो चलिए, सबसे पहले जो स्लाइड आएगा आपका, हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर। तो एक्चुअली जो करंट अफेयर है उसको प्रैक्टिस कैसे करें। पिछली स्लाइड में मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा हूं, जैसे कि मैं इधर दिखा देता हूं आपको। जो पहला क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी मंथ ऑफ करंट अफेयर शुड आई कवर फॉर द एग्जाम। जो कि एग्जाम में हम कितने महीने की करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। 4, 6, 2, 1। बिल्कुल ना पढ़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पढ़ के जाना पड़ेगा। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, शुड आई फोकस ऑन द न्यूज़पेपर, पीडीएफ और वीडियो। क्या न्यूज़पेपर, पीडीएफ, वीडियो में देख के कर सकते हैं। फिर एक चीज, आगे जो आने वाला एग्जाम है वो अपना है एसबीआई क्लर्क। उसी में से जो आएगा 50 मार्क का आएगा आपका करंट अफेयर। उसी 50 मार्क में से एक बार क्लियर है, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। ओके, कोई सेक्शनल टाइम इधर नहीं है। तो उसी हिसाब से हम पूरा सेशन डिजाइन करेंगे कि कैसे इसको पढ़ें। ये जो सेशन होने वाला है हर एक बैंक एग्जाम के लिए, आगे जो 2025 में, हालांकि उसका जो कैलेंडर है आउट हो चुका है, उसी के लिए भी पूरा फोकस रहेगा। और ज्यादा अगर जो फोकस आएगा अभी के लिए, जो एसबीआई क्लर्क के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। तो जो पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, शुड आई फोकस ऑन द न्यूज़पेपर, पीडीएफ और वीडियो। अगर न्यूज़पेपर में फोकस कर रहे हैं, क्या हम हिंदू में जा सकते हैं या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है, अगर पीडीएफ और वीडियो देख रहे हैं, तो क्या हमें डेली पढ़ना है, वीकली या फिर मंथली। इन्हीं जो टॉपिक में से आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, उसी क्वेश्चन में भी आप बात करेंगे। काफी लोगों का जो माइंडसेट रहता है कि क्या हम बिना पढ़े, अगर हम सिर्फ मॉक टेस्ट पे रिलायबल हुए, मॉक टेस्ट पर ज्यादा डिपेंडेबल हुए, तो क्या है ये जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आर मॉक टेस्ट सर एंड क्विजेस आर सफिशिएंट। क्या मॉक टेस्ट और क्विजेस लगा के हम जाए तो क्या सफिशिएंट हो सकता है। सॉरी। तो चलिए सभी चीजों को अच्छे से समझते हैं आगे, जो कि है आपके सामने, हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर। सॉरी। तो देख सकते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड आएगा उसी चीज में है आपका, है हाउ मेनी मंथ शुड आई प्रिपेयर, टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। ओके, इधर देख सकते हैं कितने महीने के करें। ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ये लास्ट में होगा कि कितने महीने के एक्चुअली में पढ़े, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से होगा। ओके, जो भी मैं बताऊंगा लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से ही बताऊंगा। कि अभी जो पिछले जो भी एग्जाम वगैरह हो रहा है, जैसे कि देखिए आरआरबी का हो गया, आरआरबी का भी फिर इधर से आ गया क्लर्क और पीओ आ गया। उसके हिसाब आईबीपीएस आ गया, आईबीपीएस क्लर्क पीओ। जो भी मेंस वगैरह मैं दिया हूँ सभी का, इन सभी चीज में कैसे करंट अफेयर वगैरह आया है, कहाँ कहाँ से पूछा गया है, कितना कुछ वेटेज रख रहा है, सभी के हिसाब से बताऊंगा। एक है यूनियन बैंक एलबीओ। ओके, इन सभी की चीज में हम बात करेंगे। तो ये तो हो गया अपना, जो कितने महीने के पढ़े। फिर टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम देखें, जो टॉपिक देखें, तो कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। कुछ ऐसे भी टॉपिक है, दो चार टॉपिक ऐसे भी है जहां से पढ़ेंगे ना तो 10-15 क्वेश्चन आ ही जाता है उसमें से। कटअप इजीली क्लियर हो जाएगा उसमें से। पर कटअप क्लियर करना नहीं है, अच्छा मार्क अगर गेन करना चाहते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा आगे थोड़ा। तो देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा जो स्लाइड में मैं डिवाइड किया हूँ कुछ पार्ट्स में। ओके, जो अभी मैं बता देता हूँ, जो मैं करंट अफेयर आज बताने वाला हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ते हैं, पीडीएफ से या फिर वीडियो से। सो आप वीडियो देख लेना। अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो कैसे इसको बाइफरगेट करके पढ़ सकते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा आपको 3 वेज, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं।
पहले एक आएगा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके, दूसरा में इम्पोर्टेंट और अदर्स। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सब पढ़ने के बाद आप किन टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं, कि स्किप भी करके जा सकते हैं। तो पहले से बताऊंगा, एक भाई की तरह मैं आपको आज गाइड करने वाला हूँ, ना कि एक टीचर या फिर आप ऐसे कोई आके बोल के चला गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो 3 नंबर जो है, बेस्ट पीडीएफ सोर्सेज क्या है, बेस्ट वीडियो सोर्स क्या है, और व्हाट आई फॉलो। जो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट सोर्सेस आज आज के डेट में चल रहा है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 3 वेज मैंने बताया वो क्या क्या है। आपके सामने आप देख भी पा रहे हैं, 3 वेज इधर लिख के आया है। ओके, तो 3 वेज में सबसे पहला आया है मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट में कुछ 4 टॉपिक है, उसके बाद इंपोर्टेंट में 4 टॉपिक है। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट में मैं रखा हूं बैंकिंग न्यूज का। बैंकिंग न्यूज मतलब बैंकिंग में क्या क्या आ जाएगा आपका, आरबीआई का न्यूज आ गया, सेबी का आ गया, इंश्योरेंस सेक्टर, और आगे आपका फाइनेंशियल कुछ न्यूज। और इसमें से बेसिक कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज आता है। क्या आ जाता है बैंकिंग न्यूज में, आरबीआई सेबी कर्नर का एक सेपरेट चीज भी आता है, जहां से आप आरबीआई के साइट्स में से पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो भी आजकल अवेलेबल है, उसमें देख के आप पढ़ सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको कि कहाँ से आरबीआई सेबी कर्नर भी आप कर सकते हैं। ये 2 टॉपिक इजिली कवर हो जाएगा, और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए ये देखना जरूरी है आपको। इंश्योरेंस में भी आ जाता है, या फिर बैंकिंग का कुछ न्यूज, लेटेस्ट न्यूज चल रहा है अभी के लिए मार्केट में क्या है, कुछ बैंकिंग का इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, जो कि आपका इंडेक्स में भी कवर हो जाता है। बैंकिंग का पार्ट काफी आ जाता है, काफी कुछ रिपोर्ट्स आ जाता है, जहां से ये चीज भी कवर हो जाता है इंडेक्स में। ओके, तो बैंकिंग न्यूज और इंडेक्स, ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 4 है। इन दोनों को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में है, और पिछले दो भी जो भी एग्जाम हुआ है 2024 का, उसमें से काफी देखा गया है बैंकिंग न्यूज, इंडेक्स, गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमिक न्यूज से। गवर्नमेंट स्कीम पूछता ही है। गवर्नमेंट स्कीम में क्या आता है, अगर कुछ पूछ लिया कि इसका टेन्योर क्या है, या फिर कितने साल हो गया, क्या कुछ बेनिफिट है, ये पूछ लेगा। या फिर गवर्नमेंट स्कीम ज्यादा देखा गया है स्टेटमेंट वाइज देता है ये। ये कुछ गवर्नमेंट स्कीम जो आता है, ये स्टेटमेंट वाइज आता है, मतलब 1 2 3 स्टेटमेंट दे दिया, उसमें से कौन सा फॉल्स है दे दिया, फिर या फिर बोल देगा कौन सा ट्रू है, ट्रू को सिलेक्ट करे। ठीक है? उसके हिसाब से कुछ ऑप्शन दे देगा। तो ज्यादातर देखा गया है कि जो गवर्नमेंट स्कीम होता है वो आपका स्टेटमेंट बेस आता है। उसके नीचे जो है इकोनॉमिक न्यूज। इकोनॉमिक न्यूज में क्या क्या आ जाता है, इकोनॉमिक न्यूज देखिए, जैसे कि अपना इकोनॉमी के रिलेटेड हो गया। हालांकि मैं बजट पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि बजट से आजकल कुछ ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले कुछ ट्रेंड्स में ही मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पिछला साल हो गया एसबीआई क्लर्क का, जो पिछले साल वाला जो आया था मेंस पेपर में, उसी में भी देखा गया नहीं था इकोनॉमिक न्यूज का, कुछ बजट रिलेटेड न्यूज का। और अभी के लिए जो ट्रेंड है उसमें भी काफी कुछ बजट का नहीं दिखाएगा, छोटा मोटा 1 2 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से पूरा बजट हम पढ़ के नहीं जाएंगे, तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप पहला चीज बजट छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बजट पढ़ के जाना। चाहे तो आप बजट पढ़िए, आपके अगर समझ में आ रहा है, आपको टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, तो बजट आप पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा चीज है। अगर आप नहीं हो रहा है आपका टाइम, तो बजट छोड़ के जाइए, बजट में से आजकल क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, तो इकोनॉमिक में कुछ इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज आ गया। तो ये जो 4 टॉपिक मैंने बताया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट में है, काफी क्रुशियल पार्ट प्ले करता है, जो कि बैंकिंग एग्जामिनेशन मेंस पेपर आपका करंट अफेयर में ये 10 से 15 क्वेश्चन आता है। अभी कुछ कमेंट आएगा कि नहीं, हम तो देखे हैं 7 से 8, नहीं, मैं 7 से 8 आता है। 10 से 15 में ये बोल रहा हूँ, ये बाकी जो क्वेश्चन आता है सभी थोड़ा घुमा के देता है। आपको लगेगा कुछ अपॉइंटमेंट से आ गया, तो वो रिलेटेड होगा आपका बैंकिंग पार्ट से, तो थोड़ा घुमा के देगा, स्टेटमेंट दे देगा, उन्हीं सभी से मिला के मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 14 15 क्वेश्चन तक आ ही जाता है बैंकिंग पार्ट का ये। अगर आप इसी में से करें तो सेक्शनल काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करिए कि पिछले वाला जो भी पेपर है सभी में अगर ये चीज आया है, 7 8 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन आया है, तो इस बार भी आएगा। नहीं हो सकता है, कुछ 1 2 क्वेश्चन कम कर सकता है, पर इतना नहीं कि पूरा 1 2 ही क्वेश्चन देगा बैंकिंग का, नहीं। 7 8 क्वेश्चन गारंटेड है। 10 नंबर क्वेश्चन तक अगर पूरा बैंकिंग पार्ट भी कवर करके जा रहे हैं, बैंकिंग, गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमिक इंडेक्स, तो ये सब आपको इजीली समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा आपका जो सेक्शनल। पर क्या करें, एसबीआई क्लर्क में तो सेक्शनल है ही नहीं। तो हमें जो स्कोर गेन करना है वो अपने
पूरा ओवरऑल जो आपका कट ऑफ आता है वही क्लियर करने के लिए है। बाकी जो जिसमें सेक्शनल चाहिए, ये थोड़ा हो सकता है, ये ट्रिक थोड़ा हो सकता है कि सेक्शनल क्लियर हो जाए। ओके, मेरा भी हुआ है यार, इन्हीं 4 टॉपिक में से सेक्शनल काफ़ी क्लियर हुआ है। कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि चारों टॉपिक में सेक्शनल क्लियर है, पर सेक्शनल क्लियर करना उतने हद तक सही नहीं है। टाइम का मैं पढ़े नहीं पहले से, या फिर कुछ और ही प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा है, माइंड में मेमोराइज नहीं हो रहा है, तो उन्हीं के लिए 4 टॉपिक सही है। अगर मार्क गेन करना है तो देखिए इम्पोर्टेंट में क्या है। इम्पोर्टेंट में आ जाता है अपना एक नेशनल न्यूज। ये 4 टॉपिक तो आपको करना है, बैंकिंग, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक न्यूज और इंडेक्स। उसके बाद जो सबसे पहले जो वेटेज प्ले करता है आपका नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज से काफी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का कुछ न्यूज आ गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आ गया, या फिर प्रेसिडेंट के हिसाब से आ गया, कुछ चीज में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, उसी में से जो नेशनल का कुछ मतलब जो इंडिया में चल रहा है करंट न्यूज, उसमें से भी क्वेश्चन देखा गया है। उसके बाद जहां से क्वेश्चन देखा जाता है आपका अपॉइंटमेंट्स एंड रिजाइनेशन। ओके, अपॉइंटमेंट्स में भी कुछ ज्यादा क्वेश्चन देखा जाता है, फिर भी जो अपॉइंटमेंट आता है ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका बैंक पार्ट पे, और दूसरा आता है इंश्योरेंस पे। अभी के लिए एक न्यूज बनेगा आरबीआई का, जैसे कि गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, ये एक इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो ये जो अपॉइंटमेंट है, रिजाइन है, ये सब बैंक, इंश्योरेंस, आरबीआई या फिर बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इसी में से ज्यादा क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स का है। बाकी भी पूछते हैं, जैसे कि सोलार का पूछ दिया, या फिर कहीं कुछ इंडिया का कुछ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी में से कुछ इंपोर्टेंट बन रहा है, उसी में से पूछ देगा। तो अपॉइंटमेंट्स करके जाइए, काफी इंपोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। उसके बाद जहां से पूछता है एप्स एंड वेबसाइट, सेम उसी तरह ये भी बैंक, इंश्योरेंस, आरबीआई, ये सब का अगर आप ऐप वगैरह फिर वेबसाइट वगैरह कुछ बैंक ने किसी के साथ मिल के निकाला है, या फिर कुछ भी है, एप्स एंड वेबसाइट और एमओयू एग्रीमेंट, इन दोनों को मिला के पूछता है। ओके, कुछ ऐप रिसेंटली लॉन्च हुआ या फिर वेबसाइट लॉन्च हुआ, तो ये सब क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ ट्रेंड्स में देखने को मिल रहा है। उसके बाद आ जाइए आपका स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से भी काफी क्वेश्चन देखा गया है, जैसे कि पूछा था क्या एक चीज आपका आईबीपीएस क्लर्क में पूछा था, ओलंपिक, सॉरी, ओलंपिक से पूछा था, पर हाँ ओलंपिक से ही पूछा था। ओके, ओलंपिक से पूछा था कि नाम दे दिया था एथलेटिक्स का, इनमें से एथलेटिक्स कौन है, एथलेटिक्स का कुछ गलत था उसी में से। आईपीएस क्लर्क का मेंस पेपर में बना था पूरा, अगर आप ओलंपिक सही से पढ़ के गए हैं तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे, कुछ स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था, उसमें से सिलेक्ट करना था कौन सा फॉल्स है। ओके, तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ये भी आ जाता है। उसके बाद एक डिफेंस न्यूज आपको देखने को मिलेगा ही। डिफेंस न्यूज में जो भी एक डिफेंस पर्सनल को, उसमें भी आ जाता है आपका अपॉइंटमेंट्स आ गया डिफेंस का, या फिर कुछ एमओयू साइन कर रहा है, या फिर कुछ परचेज कर रहा है, या फिर कुछ ट्रायल किया कहीं पे। ओके, तो ये सब डिफेंस न्यूज में आ जाता है, जो कि आजकल देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन आ रहा है डिफेंस न्यूज से भी। उसके बाद एक्विजिशन एंड मर्जर। ओके, एक्विजिशन हुआ, मर्जर हुआ, ये सब में भी आपको क्वेश्चन आ ही जाता है, पर उतना हद तक नहीं आता, एक क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एक्विजिशन मर्जर में। हाँ, समिट, मीटिंग और विजिट, इसमें से क्वेश्चन देखा गया है कि काफी तक क्वेश्चन आया है, समिट, मीटिंग, विजिट, इसमें से भी देखा गया है। ओके, तो ये हो गया जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ये हो गया इंपोर्टेंट पार्ट। ओके, काफी काफी जो क्वेश्चंस है, इन्हीं में से ही आपका आ जाता है। बाकी जो अदर्स है, एक चीज ये भी है जो कि अदर्स है, इधर भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, पर अगर आप इंटरनेशनल न्यूज आप पढ़ना नहीं चाहते तो एक बार में आप स्किप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत चीज नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज में उतना कुछ देखा गया नहीं है, हालांकि पूछता है, इंटरनेशनल न्यूज में भी आता है एक दो क्वेश्चन, पर एक दो क्वेश्चन के लिए आप पूरा अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़िए। पूरा कंफ्यूजिंग भी रहता है इंटरनेशनल चीज में, कहाँ से कुछ जा रहे हैं, कहाँ से कुछ प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कुछ मीटिंग हो रहा है, कुछ क्या कर रहा है, इंटरनेशनल में कुछ अफेयर चल रहा है। तो उसी का अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप जहां आपका यूएस का प्रेसिडेंट बने, उन्हीं में से वो बाहर हो गए, डब्ल्यूएचओ का पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गए। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये सब तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार में स्किप करिए। एनवायरमेंट का क्या होता है ना, कुछ ऐसे डिस्कवर होता है, जैसे कि कुछ फिश डिस्कवर हो गया केरला में। ओके, कुछ ऐसे कि प्लांट डिस्कवर हो गया कहीं और चीज में, तो उन्हीं का नाम वगैरह थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ज्यादा लंबा होता है, साइंटिफिक नाम वगैरह होता है, याद नहीं रहता, तो आप छोड़ सकते हैं। ऑबिचुरी एक चीज के लिए देख सकते हैं, ऑबिचुरी में भी आप सिलेक्टिव देख सकते हैं, अगर कुछ अवार्ड उन्होंने, जिनका देहांत हुआ है, कुछ अवार्ड अगर उनको मिला है, थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है, या फिर इंडिया का कुछ नामी नामी व्यक्ति है, ऐसे वाला इंसान है, तो उन्हीं का भी बन सकता है ऑबिचुरी का।
ज्यादातर देखा गया है कि जो कि बाहर का है थोड़ा उतना नहीं पूछ रहा है, इंडिया का ही पूछ लेता है। जैसे कि आरआरबी क्लर्क में आया था एक क्वेश्चन, आरआरबी क्लर्क का एक ऑबिचुरी में आया था, क्या था उनका, एक कैमलिन या फिर कुछ पेंसिल करके था। उसी चीज पूछा था कि जो पेंसिल कंपनी के ओनर, जो पेंसिल कंपनी के ओनर थे, ओनर का नाम आपको प्रोवाइड किया गया था, और पूछा गया था, सॉरी, नाम प्रोवाइड किया गया था ये था, और पूछा गया था कौन से पेंसिल कंपनी के ओनर है। कुछ क्वेश्चन आया था ऑबिचुरी में से। इम्पोर्टेंट डे, देखिए इम्पोर्टेंट डे एक दिन में एक दो तीन भी होता है इम्पोर्टेंट डेज, तो कहाँ हद तक, किस हद तक आप याद रखेंगे। उसी चीज को भी आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं आपके हिसाब से कि इम्पोर्टेंट कुछ लग रहा है उसे लिख दिए, कॉपी में एक पेपर बनाइए आपके सामने, अगर कुछ दीवार वगैरह है तो उसमें से चिपका दीजिए, या फिर कुछ कॉपी है तो दो चार पेज छोड़ दीजिए इंपॉर्टेंट डेज के लिए, उसमें से सिलेक्टिव आपको जो लग रहा है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज कुछ सेलिब्रेट कर रहा है जो कि इंडिया के लिए कुछ प्राउड मूवमेंट हो रहा है, तो उसी में से आ जाएगा। फिर क्या है, अगर डे पढ़ रहे हैं तो उनका थीम भी जरूर देख के जाइए, थीम पूछ रहा है, ओके, इंपोर्टेंटनेस से थीम भी पूछता है। उसके बाद जो टॉपिक आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी क्वेश्चन आपको आता है। ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये टॉपिक पूरा आपका डिपेंड होता है एप्स एंड वेबसाइट, ओके, ये नहीं, एप्स एंड वेबसाइट में पूरा डिपेंडेबल होता है। कैसे, जैसे देखिए साइंस का कुछ रिलेटेड हो गया, कुछ एप्स लॉन्च हुआ, कुछ जैसे कि इसरो का हो गया, या फिर कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का जैसे कि स्पेस स्पेस में कुछ हो रहा है। इसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर ऐप हो गया कुछ, उन्होंने चिप वगैरह डिस्कवर कर दिया, फिर कुछ ऐसा रॉकेट डिस्कवर करके जहां से हम कुछ कर सकते हैं, जैसे कि डबल लॉकिंग हो गया, कुछ वगैरह वगैरह, कोई चीज जो कि साइंस रिलेटेड है, वो भी देखने को मिल रहा है, जो कि आ रहा है क्वेश्चन ये भी। इसलिए मैंने इसको अदर्स में रखा, इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट में नहीं रखा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है ये चीज भी, कहाँ कुछ याद रखें, कुछ जो कि नाम वगैरह होता है थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इसलिए एक बार के लिए आप छोड़ सकते हैं चाहे तो, पर छोड़ना नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्ट करके जाना है, ओके। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके जाइए, क्वेश्चन बन रहा है। बुक्स एंड ऑथर में वो भी आप सिलेक्टिव पढ़ सकते हैं, जैसे कुछ इंपोर्टेंट हो गया, अगर लंच में पीएम है, प्रेसिडेंट है, लंच कर रहे हैं, बुक को लंच कर रहे हैं, खाना नहीं, बुक को लंच कर रहे हैं, तो वही चीज भी आप देख के जाइए। या फिर कुछ ऐसे ऑथर हैं जो लंच कर रहे हैं, जैसे कि बुक बुक लंच में शामिल है, या फिर बुक लिखने में उनका योगदान है, जो कि ऑथर कुछ अवार्ड पाए, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड हो गया आपका, और क्या होता है आपको पद्मश्री पद्म भूषण हो गया, ये सब कुछ भारत रत्न हो गया, बड़ा तो नहीं है भारत रत्न या फिर पद्मश्री, ऐसा कुछ अवार्ड है तो कुछ इंपोर्टेंट आपको बनता है। उसके बाद स्टेट न्यूज, स्टेट न्यूज में ज्यादा कुछ देखा गया नहीं है। स्टेट न्यूज में क्या आ जाता है, वही गवर्नमेंट स्कीम, अगर लंच हो, कहाँ लंच हो रहा है, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम का कुछ चक्कर चल रहा है उधर, तो वो घुसा देता है पेपर में कि इसी स्टेट का जो स्कीम है ये, इसमें क्या कुछ अमाउंट दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, ये सब उसमें दे देता है, ओके। तो ये हो गया स्टेट न्यूज। उसके बाद जो आता है आपका अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, जिसमें कि कुछ अवार्ड्स बना, कुछ क्या कुछ अवार्ड्स मिला, रिकॉग्निशन बना, ये सब आता है, पर उतना नहीं है। आप अगर चाहे तो एक बार के लिए इसको स्किप करके भी जा सकते हैं। उसी हिसाब से इंपोर्टेंट देख लीजिए, इंपोर्टेंट कुछ बन रहा है उसी महीने का, तो वो चीज पढ़िए, मूव करें। नेक्स्ट पार्ट, पीडीएफ सोर्स, ओके। तो पीडीएफ सोर्स क्या बना है, मैं आपको तीन चीज लेके आया हूँ, तीन वीडियो सोर्स, तीन पीडीएफ सोर्स, ओके। तो मैं आपके पास लेके आया हूँ तीन चीज जो कि मैं भी फॉलो करता हूँ पर्सनली, मैं इस चीज को मैं अपने लिए भी फॉलो कर रहा हूँ। पहला जो पीडीएफ सोर्स है आपका है एफएस क्लाउड का, ओके। तो एफएस क्लाउड का ज्यादा को मैं आपको पिक्चर्स वाइज भी दिखाऊंगा कि कहाँ कुछ कैसा कैसा पीडीएफ बन रहा है इस चीज में, जैसे कि आगे है देख सकते हैं इधर, ओके। तो एफएस क्लाउड का जो है पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ के लिए काफी बेहतर होता है। उसके बाद अड्डा का जो आशीष गौतम सर, पर्सनली जो ये पढ़ाते हैं आशीष गौतम सर, उनका एक वीडियो आता है, एक डेली वाला ही आता है उनका वीडियो। और आप, जैसे कि मैं इधर दिखाया हूँ आपको, डेली वाला वीडियो भी, या वीडियो सोर्स में भी आशीष सर का पढ़ सकते हैं, उनका एक डेली वीडियो आता है, एमसीक्यू भी आ रहा है अभी, सॉरी। तो ये चीज आप पढ़ सकते हैं, उनका जो डेली जो वीडियो आता है उसी का एक पीपीटी फॉर्म में आपका एक पीडीएफ मिल जाएगा, पीपीटी फॉर्मेट में जैसे होता है उसी हिसाब से आपका पीडीएफ मिल जाएगा। और एक आता है कंपाइलेशन में आता है, जहाँ पूरा पीडीएफ आप मिल सकता है, ओके। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कुछ दिखता है उस चीज पीडीएफ वगैरह।
सेम 3 नंबर पे जब आए लर्निंग नीति, कपिल सर का भी डेली पढ़ाते हैं, डेली आता है उनका। और एक मंथली आता है जो कि बैंकिंग पार्ट का आता है, बैंकिंग पार्ट का जो मंथली है वो भी आप कवर करते हैं। और डेली डेली अगर जुड़ना चाहते हैं, डेली अभी क्या कर रहे हैं, जनवरी से आरबीआई और सेबी कर्नर जो एक्स्ट्रा पढ़ाते थे, आरबीआई सेबी कर्नर वो डेली वीडियो में मर्ज कर रहे हैं। ओके, डेली वीडियो में मर्ज कर रहे हैं, पहले पढ़ा रहे हैं आरबीआई सेबी करना, उसके बाद बाकी जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में जो आता है उनका लास्ट में एक न्यूज जियो पॉलिटिकल आपका न्यूज पढ़ा रहे हैं, काफी बेहतर होता है। आप चाहे तो छोड़ सकते हैं इसको, ऐसे कि एग्जाम का पार्ट नहीं बनता है ये चीज जियो पॉलिटिकल इशू, बट डेली आप आरबीआई सेबी करनर का या फिर बैंकिंग पार्ट का देख सकते हैं, काफी बेहतर समझाते हैं। ये तो हो गया तीन जो कि पीडीएफ सोर्स। अब आते हैं वीडियो सोर्स में। वीडियो सोर्स में जैसे कि मैं पहले बताया हूँ अड्डा का, जो कि आशीष गौतम सर पढ़ाते हैं, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, बेहतरीन। आप लोगों में से काफी लोग पढ़ते होंगे उन्हीं से, आशीष सर से। और दूसरा चीज जो कि स्टडी नीति सम कपिल काटपाल सर का डेली वीडियो आप देख सकते हैं। उसी चीज अगर प्रीवियस मंथ का देखना चाहते हैं तो प्रीवियस मंथ का उनके लिए क्या मिल जाएगा, आपका मंथली जो बैंकिंग पार्ट है वही मिल जाएगा, वीडियो के हिसाब से देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये जो सभी जो चीज बोल रहा हूँ पीडीएफ आपको, सभी टीचर्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है उधर विजिट करें और देख सकते हैं। एफएस क्लाउड के लिए भी टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि मैं अभी, इसमें थोड़ा इशू हो जाएगा अगर मैं बता दिया, उसमें से भी आप फ्री डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, जो कि चल रहा है। पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, काफी बेहतर मिलेगा। उस फ्री में से कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, उसी चीज का झंझट होता है। कभी उसमें रिलीज तो हो गया वेबसाइट में, पर आपको देखने को नहीं मिलेगा फ्री में, उस चीज थोड़ा इशू रहता है। इसलिए आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो करके पढ़ सकते हैं। पहले भी सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आज का जो वीडियो है उसी हिसाब से बनाऊंगा, मेरे हिसाब से, जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ। ओके, तो वीडियो सोर्स हो गया। वीडियो सोर्स में तीसरा जो है परचम क्लासेस का सभी वीडियो मिलता है आपको, डेली आ जाएगा उनका वीडियो। वीकली देखने को मिलेगा, वीकली भी काफी कुछ टीचर हैं जहां वीकली बनाते हैं। मंथली मंथली में वो सेगमेंट वाइज भी बनाते हैं, सेगमेंट वाइज, जैसे कि आपका नेशनल न्यूज हो गया, ओके, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सेपरेट एक पूरा मंथली का आपको वीडियो भी सेगमेंट वाइज मिल जाता है परचम क्लास का। पर दिक्कत क्या होता है, जब आप उनका पीडीएफ जाएंगे, जो डेली वीडियो देख लेंगे डेली वीडियो, या फिर वीकली या फिर मंथली देख लिए, उसके बाद आप पीडीएफ के लिए अगर जा रहे हैं ना, तो पीडीएफ का जो होता है उनका पेड में मिलता है, पीडीएफ उनका फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो एक बार में आप देख सकते हैं, चाहे तो इन दोनों को, तीनों को आप फॉलो कर सकते, जहां आपका मन लग रहा है, जहां आप पढ़ पा रहे हैं, तो उन्हीं में से आप जरूर फॉलो करके पढ़िए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्या है देखिए, जैसे कि पीडीएफ सोर्स जो मैं बताया हूँ एफएस क्लाउड का। ओके, तो एफएस क्लाउड का क्या है, एफएस क्लाउड का ये आता है आपका डेली वाला, कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है, जो कि जनवरी मंथ से आ रहा है, डेली स्कूप करके। हिंदी हिंदी इधर है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा ये, हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, उसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये वाला चीज है वीकली, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं इधर, वीकली आपको कंटेंट कंटेंट के नाम पे देखने को मिल जाएगा इधर, वीकली कंटेंट। तो वो क्या हो रहा है, वीकली, ओके, वीकली कंटेंट आता है एक। और सेम ये चीज, ये दोनों वीकली आता है, जैसे कि ये वीकली हो गया, एमसीक्यू सेक्शन हो गया, पूरा वीक का एमसीक्यू। मैं पर्सनली इस चीज को फॉलो करता हूँ, काफी बेहतरीन रहता है। क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद में एमसीक्यू का आंसर दे दिया, आंसर के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देगा, एक्सप्लेनेशन में आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन हुआ, आंसर हुआ, तो क्यों हुआ, कैसे कुछ बन रहा है, आप इजीली उसको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है ये टॉप 60 जो क्वेश्चन आंसर आता है, उसी जो वीक का टॉप 60 क्वेश्चन आंसर बनेगा। या फिर एक मंथली आता है जो कि टॉप 100 करके आता है, टॉप 100 जो मंथली आता है उसी को भी आप पढ़ सकते हैं। और ये होता है पूरा कंटेंट वाला एक मंथली मंथली कंपेलेशन कंटेंट आएगा, उसमें से भी एमसीक्यू आ जाएगा। वो भी दो चार फॉर्मेट में आ जाता है कि इंग्लिश आ जाता है, हिंदी आ जाता है, आप सिलेक्ट करिए अपने हिसाब से पढ़िए, हिंदी पढ़ना चाहते हैं या फिर इंग्लिश, उसको भी आप ले सकते हैं, ये पेड में है। और टेलीग्राम में कुछ ऐसे साइट्स भी है जहां मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, बट उतना सभी चीज अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो आप जाना चाहते हैं तो एक बार के लिए पेड में भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है अड्डा का, जो कि मैं पहले ही बताया हूँ आशीष सर का, ये जो पार्ट रहता है ये आपका पीपीटी फॉर्म में रहता है, पीपीटी जैसा आपको शो हो रहा होगा, उसी हिसाब से आप
इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश बोथ, पहले ऊपर इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश का कंटेंट रहेगा, उसके नीचे आपको हिंदी लिखा हुआ रहेगा। तो आप अगर इंग्लिश में कुछ समझे नहीं तो हिंदी भी पढ़ के आप समझ सकते हैं। सेम उसी तरह ये भी रहता है आपका एक पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि कंपाइलेशन रहता है पूरा, स्लाइड के फॉर्म में नहीं रहता है, एक पीडीएफ के फॉर्म में रहता है। तो उसी चीज में भी आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो तीसरा है लर्निंग नीति, जो कपिल काटपाल सर का, ये होता है उनका मंथली, मंथली पूरा कंटेंट आता है, आप मंथली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इनका कुछ काफी बेहतरीन होता है, क्योंकि साइड में आपको देखने को मिलेगा पिक्चर्स, उसी हिसाब से आपको कंटेंट दिखने को मिलेगा। ओके, डेली में सेम इसी तरह पिक्चर्स देखने को मिलेगा, कंटेंट देखने को मिलेगा। ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ये आप डेली होगा, ठीक? ये डेली पीडीएफ है, और ये आ जाएगा आपको वीकली। ये भी आप अगर चाहे तो पेड सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हैं। ये चीज भी आपको पेड में अवेलेबल होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। पेड में एक क्रॉसवर्ड करके आ रहा है सर का, वही चीज आप चाहे तो ले सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जो कि आता है आपका क्रॉसवर्ड में मिल जाएगा, आपको क्विजेस मिल जाएगा, फिर अब मिलेगा आपका डेली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, सभी चीज आपको अवेलेबल होगा। तो एक बार के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो देख लीजिए। मैं बता दूं आपको, अगर आप पेड कोर्स के लिए जा रहे हैं तो पहले ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट कर लीजिए पैसा। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा भी है जहां मैंने पहले इन्वेस्ट करके पैसा डुबा हुआ है। क्या हुआ था ना, जो ऑफर आया था एक बार, सभी टीचर्स पढ़ा रहे थे प्लेटफॉर्म में, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, आप लोगों को, काफी लोगों का भी होगा ये चीज। मैंने रिसेंटली परचेस किया था 2 साल के लिए पूरा, जो कि एक ऑफर आया था, ऑफर के चलते पैसा जोड़ जोड़ के परचेस कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने के बाद सभी टीचर छोड़ दिए, हो गया जयकार। अभी के लिए कुछ काम में नहीं आ रहा है, अभी भी सब्सक्रिप्शन है उसी चीज का, पर यूज नहीं हो रहा है। पैसा काफी बड़ा अमाउंट जहां फंसा हुआ है, डूबा हुआ है। तो थोड़ा सोच के जाना है पेट्स कोर्स के लिए, वरना ले लेंगे और पछताना पड़ेगा बाद में। अब अगर चाह रहे हैं किसी का लेना, तो पहले उनका वीडियो देखिए। ऐसा नहीं कि 2-3 वीडियो देख के आप सीधा परचेस के लिए चले गए। देखिए, ज्यादा कुछ वीडियो देखिए, 5-6 दिन का वीडियो देख सकते हैं, कुछ रिव्यूज वगैरह देख सकते हैं। उसी उसी के बाद आप जाना कुछ पेड सब्सक्रिप्शन के लिए या फिर पेड कोर्स के लिए लेना। ऐसा कुछ आसानी में कमाया हुआ नहीं होता, तो आप सोच समझ के थोड़ा इन्वेस्ट करना। ओके, तो नेक्स्ट, हाउ मेनी मंथ शुड आई प्रिपेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि मैं कितने महीने के लिए प्रिपेयर करूं। जो एक्चुअल में होता है कि 6 मंथ के लिए प्रिपेयर करना होता है, पर 6 मंथ क्या जेन्यून है? नहीं हो रहा है। होता है, अगर आप डेली देख रहे हैं या फिर मंथली पढ़ रहे हैं, वीकली पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, याद रखने में अच्छे हैं, तो जा सकते हैं 6 महीने में। फिर से मैं बता दूं, 6 महीने अगर आप कर रहे हैं तो ये नहीं कि 6 महीने खत्म कर ली, रिवाइज कितना कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर रिवाइज कर पा रहे हैं पूरा 6 महीने का, तो आपके लिए काफी बेनिफिट है। अगर आप 6 महीने से पढ़ ही पा रहे हैं, रिवाइज का आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो 6 महीने बिल्कुल बेकार है। उसी में से आप, जो कि 4 महीने का अगर आप कर रहे हैं, ये आजकल के लिए काफी बेहतर रिजल्ट है। 4 महीने, 4 महीने का कीजिए, सही से कीजिए, रिवाइज कीजिए, काफी बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 6 महीने के पीछे मत भागिए, 4 महीने का कीजिए। अगर आप एसबीआई क्लर्क के लिए देख रहे हैं, एसबीआई क्लर्क के लिए देख रहे हैं मेंस के लिए, तो आप स्टार्ट करना दिसंबर से। ओके, दिसंबर से आपको, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ओके, मार्च अगर लास्ट में एग्जाम हो रहा है तो मार्च का कुछ आ सकता है, या फिर अगर अप्रैल में हो रहा है तो अप्रैल का कुछ पार्ट भी देख लीजिएगा। ओके, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल हो गया। अगर ये 4 खत्म करने के बाद अगर टाइम बच रहा है, तो आप नवंबर में जाइए, या फिर नवंबर में कहाँ जाएंगे, लास्ट 2 वीक्स टाइम बच रहा है, तो नवंबर का जो है लास्ट का 2 वीक, 3rd वीक और 4th वीक, उतना बस पढ़िए, उससे ज्यादा नहीं। ओके, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा उसमें से। और मैं, जैसे कि मैं पहले आपको बताया हूँ, 3 वेज में, पहले आप अगर पीडीएफ से उससे पढ़ रहे हैं, तो पहले बैंकिंग का, गवर्नमेंट स्कीम का, इंडेक्स का, इकोनॉमिक का, ये सब पहले खत्म करिए। उसके बाद आप इम्पोर्टेंट में जाइए, इम्पोर्टेंट खत्म करना, उसके बाद खत्म हो गया तो नेक्स्ट मूव करना आपका, क्या चीज, अदर्स में जहां आप पढ़ पा रहे हैं। जैसे कि अभी के लिए जनवरी एंड होने वाला है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, दिसंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करिएगा स्टार्ट?
जैसे देखिए दिसंबर का अगर आप खत्म, दिसंबर तो मंथ खत्म हो गया। ओके, ये दिसंबर का खत्म हो गया और जन अभी खत्म होने वाला है, जनवरी अभी खत्म होने वाला है। तो आप करना क्या है, दिसंबर का पूरा उठाइए आपका बैंकिंग। ओके, और उसी साथ साथ उठाइए जनवरी का बैंकिंग। वीकली पढ़ना चाहते हैं वीकली जाइए, मंथली पढ़ना चाहते हैं मंथली जाइए। बैंकिंग खत्म होने के बाद गवर्नमेंट स्कीम दोनों मंथ का साथ ही में पढ़ लीजिए। पहले गवर्नमेंट स्कीम, तो बैंकिंग का खत्म हो गया, जनवरी का बैंकिंग खत्म हो गया, दिसंबर का गवर्नमेंट स्कीम हो गया, जनवरी का हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक दिखे, इसका भी सम इकोनॉमिक देखिए। इंडेक्स वगैरह रिपोर्ट वगैरह पढ़ लीजिए, इसका भी इंडेक्स खत्म कर लीजिए। तो साथ ही साथ में आपको 2 महीने एक ही बार में आपको कवर होता चलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट खत्म करना है, उसके बाद इम्पोर्टेंट खत्म करना है, 2 महीने के साथ में। और अगर आप टाइम निकाल रहे हैं आगे, डेली डेली देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं डेली डेली, या फिर नहीं देखना चाहते तो एक बार महीने का पढ़ के सीधा चलिए आगे, या फिर वीकली का पढ़ के चलिए आगे। 2 महीने हो गया, उसके बाद फरवरी का। 2 महीने खत्म करने के बाद आपका फरवरी का 2 हफ्ता ऐसे ही चला गया होगा, 2 हफ्ता या फिर 3 हफ्ता फरवरी का चला गया होगा। तो बाकी ये खत्म करने के बाद जो फरवरी का 3 हफ्ता गया है, पहले 2 हफ्ते या फिर 3 हफ्ते एक साथ में लेके चलिए, तो कवर हो जाएगा। अगर आप अभी से शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप दिसंबर से पढ़े हुए हैं, जनवरी पढ़े हुए हैं, तो आपको कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। पर दिसंबर जनवरी इसी हिसाब से रिवाइज करिए, आपका काफी कुछ कवर होने वाला है। ओके, अगर आप अभी से भी शुरुआत कर रहे हैं तो टाइम कुछ बिगड़ा नहीं है, इजिली हो सकता है। डेडिकेटली पढ़िए, काफी बेहतर रिजल्ट आप मिलेगा। लास्ट चीज जो कि मैं फॉलो करता हूँ, क्या करता हूँ देखिए, वीडियो सोर्स एक रखा हूँ डेली का। और डेली हो नहीं पाता, लिटरली मैं बता देता हूँ, डेली हो नहीं पाता। जो कि मैं पढ़ता हूँ आशीष सर से, अड्डा का। ओके, अड्डा से पढ़ता हूँ आशीष सर का डेली। बस एक वीडियो देखता हूँ, मुझे ऐसा नहीं कि बार याद करके ही चलना है, याद नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो नहीं, एक वीडियो में पूरा देख लेता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाता है कि कुछ ये सब कंटेंट बना था। उसके बाद पीडीएफ के लिए मैं उठाता हूँ वीकली का, वीकली एमसीक्यू। ओके, वीकली एमसीक्यू में होता क्या है, आपका एफएस क्लाउड का, एफएस क्लाउड का उठाता हूँ, उसमें वीकली का एमसीक्यू पढ़ता हूँ। वीकली एमसीक्यू में थोड़ा डाउट आता है। कहाँ डाउट आता है, कुछ बैंकिंग पार्ट में, जो कि टर्म वगैरह हो गया, सेबी का आ गया, आरबीआई का आ गया, उस चीज में आपको क्या रहता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। प्रीवियस मंथ का अगर आप पढ़ रहे हैं तो अब इसको फॉलो करना होता है कपिल सर। कपिल सर का जो मंथली एक आता है आपका बैंकिंग पार्ट हो गया, ये बस रिवाइज के लिए मैं फॉलो करता हूँ। इनका बैंकिंग पार्ट देख लिया, रिवाइज हो गया। आरबीआई सेबी करनर देख लिया, रिवाइज हो गया। अभी क्या है ना, आरबीआई सेबी करनर डेली 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 करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक मंथली आ जाता है अभी। आगे क्या होता है, डेली वीडियो देख लीजिएगा। आशीष सर के क्या होता है ना, उतना एक्सपांड करके उतना नहीं समझाते हैं बैंकिंग और सेबी पार्ट का। मैं सीरियसली आपको बता देता हूँ। और मुझे ये कमेंट मत करना कि आशीष सर बताते हैं, ये नहीं बताता। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। तो ये हो गया। उसके बाद वीकली पढ़ता हूँ। वीकली में कुछ जब डाउट बनता है, डाउट के लिए मैं आता हूँ कपिल सर के पास, जो कि उनका मंथली बैंकिंग टर्म होता है, वो सब चीज देख लेता हूँ। आरबीआई से भी करना खत्म हो गया। उसके बाद फिर से वीकली का जो है एक बार फटाफट रिवाइज, बस पढ़ते जाता हूँ। तो ये आ गया। एंड जो मंथली कंपाइलेशन जो आता है लर्निंग नीति का, उसको आखिरी बार में एक बार में रिवाइज करने के लिए जो कंटेंट पार्ट आता है मंथली क्रॉसवर्ड का, उस चीज को मैं वन टाइम रिवाइज करता हूँ। वन टाइम मतलब नहीं कि बैठ के रट्टा मारो, ये नहीं, बस देख रहा हूँ, ओवरलुक कर रहा हूँ, हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये हो रहा था, ये हो गया। ये तो सब हमने पढ़ लिया। अब जो है पढ़ा हुआ याद कितना है, कहाँ से करें, जो कि फ्री ऑफ सोर्स होता है, एक स्टडी नीति का ही होता, सॉरी हाँ स्टडी नीति का, लर्निंग नीति का आता है। अभी तो नहीं है, अब लर्निंग नीति हो चुका है। लर्निंग नीति का एक क्रॉसवर्ड में भी आपका, जब क्रॉसवर्ड परचेज करें, मैं परचेज किया हुआ हूँ। ओके, तो क्रॉसवर्ड का डेली आता है, एक क्विजेस आता है डेली। डेली डेली वाला लगा लीजिए, बट कहाँ लगवाएंगे, जब आप पूरा मंथ खत्म करना, उसके बाद एक एक करके लगाना उस चीज को पूरा मंथ का। तो लर्निंग नीति का क्विजेस लगा लिया। उसके बाद में कुछ दिन छोड़ के, जब फिर से मैं अगर उसको रिवाइज करने आता हूँ, तो मैं लगाता हूँ कहाँ, प्रैक्टिस मोड पे चले जाता हूँ। ओके, तो इस मोड में जाके वीकली वाला आता है आपको, क्विजेस आता है वीकली वाला क्विजेस, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ओके, फ्री में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो प्रैक्टिस मोड का भी फ्री क्विजेस लगा लेता हूँ, खत्म उसी मंथ का।
छोड़ के नेक्स्ट मंथ सेम पैटर्न, नेक्स्ट मंथ सेम पैटर्न। जब एग्जाम से पहले, एग्जाम जब शुरू होने वाला है उसके पहले 5 दिन बचा है, 7 दिन बचा है, पूरा जितने तक पढ़े हैं एक बार फिर से रिवाइज करना है आपको। खत्म हो गया, जाए एग्जाम में बैठे बेहतरीन करिए। ओके, तो ये तो अपने हिसाब से मैंने आपको पूरा बताया हूँ कि कैसे कुछ करता हूँ, क्या करता हूँ। बस जो स्ट्रेटजी है फॉलो करना। अगर बेनिफिट मिल रहा है तो जरूर कमेंट करना, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो यार। वीडियो को सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ फैमिली अपना बैंकिंग फैमिली आगे। काफी कुछ अच्छा अच्छा वीडियो भी आने वाला है, क्वांट्स का आने वाला है, रीजनिंग का आने वाला है, कैसे कुछ मैं करता हूँ, अटेम्प्ट वगैरह सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो जरूर फॉलो करना, साथ में जुड़ना। टीम का तो नहीं है, आप लोग जुड़ोगे तो एक टीम बनेगा, बस अब अकेला हूँ चला रहा हूँ। एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना ये चीज। और अगर आप ये सब तो देख लिए, पर इंट्यूशन होता है जो कि अपने आप का सुनना है कि मुझे कौन सा बेहतर लग रहा है। फॉलो करना, आपका देखना, कंपाइल करना, मिला देना, काफी कुछ ज्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आखिरी में बेस्ट ऑफ लक। आगे जो एसबीआई क्लर्क का मेंस होने वाला है उसके लिए, या फिर प्री होने वाला है, पहले प्री होगा मेंस होगा, पर ये जो करंट अफेयर्स मेंस में आता है इसलिए मैं मेंस का ही बता देता हूँ। होगा, काफी कुछ वैकेंसी है, प्री आपका क्लियर होगा। जरूर प्रैक्टिस करिए ऐसे ही। मैं बाकी जो वीडियो में आपका जो प्री का अभी अभी के लिए चल रहा है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, मॉक टेस्ट वगैरह, उसी का वीडियो भी मैं आपको छोड़ रहा हूँ, तो आप भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।